साथियों नमस्कार। जिस चुनाव में हिंदू मुसलमान हुआ, जिस चुनाव में बुर्का और घूंघट की बात की गई, विकास की बात नहीं की गई, उस चुनाव में बीएसपी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। बीएसपी ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। बीएसपी की इस परफॉर्मेंस का जो पूरा श्रेय जाता है इन तमाम पार्टियों को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने तमाम मुद्दों को डिस्टॉर्ट किया, तमाम उन मुद्दों पर राजनीति की जो दुनिया, समाज और देश के किसी काम की नहीं है। लेकिन जिसने काम की राजनीति की, जिसने मुद्दे की राजनीति की, उसको फल मिला है और बीएसपी की बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव 2026 में। क्या है पूरी कहानी, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बीएसपी की बड़ी जीत हुई है महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में। 2026 की पहली जीत बीएसपी ने दर्ज कर ली है। 30 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज की है और जीत का मार्जिन भी काफी अच्छा खासा है। और पूरी जानकारी फिलहाल के लिए तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन साफ तौर पे जो क्लियर कट जीत साबित हुई है वो कहां किन किन नगर पालिकाओं में हुई है उसके बारे में पहले आपको बता देता हूं। नागपुर में 13 सीटें, अमरावती में 7 सीटें, चंद्रपुर में 8 सीटें और अहमदनगर और ठाणे में एक एक सीट बीएसपी ने सिक्योर कर ली है, पूरी तरीके से जीत ली है। और तमाम सीटों पे मार्जिन भी अच्छा खासा बनाया हुआ है। मार्जिन कितना है, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे फिलहाल के लिए इसका आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन जहां तक जानकारी मिल पा रही है मार्जिन अच्छा खासा बड़ा यहां पर मौजूद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम शुरुआत जिस बात से हमने की थी, हम उस बात पर भी वापस आ जाते हैं। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में तमाम तरीके के मुद्दों का इस्तेमाल किया गया। अच्छे से हिंदू मुसलमान किया गया, अच्छे से समाज को बांटने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने पूरी तरीके से भगवाकरण करने की कोशिश की। लेकिन बात जब घूंघट और बुर्के की होगी, बात जब हिंदू मुसलमान की होगी, समाज को बांटने की होगी, तो भले ही आपको बड़ा फायदा मिल सकता है, लेकिन समाज के लोग आपको समझ जाएंगे कि आपकी राजनीति किस तरीके की है। इसीलिए यह शिफ्ट देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इन तमाम पार्टियों में जो कि सेक्युलर पार्टियां भी इनमें शामिल हैं, उनसे भी साफ तौर पे नागपुर, अहमदनगर, अमरावती, इन तमाम जगहों के वोटरों ने पूरी तरीके से दूरी बनाने का काम किया है। ये तमाम वोटर समझ रहे हैं कि ये तमाम मुद्दे इनके किसी काम के नहीं हैं। मुद्दे कौन से काम के हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तमाम मुद्दे काम के हैं और बीएसपी लगातार इन्हीं मुद्दों पर काम करती हुई नजर आई है। बहन कुमारी मायावती ने भी तमाम इन्हीं मुद्दों पर आज तक काम किया, समाज के उत्थान के लिए काम किया और नतीजा हर चुनाव में देखने को मिलता है। चाहे किसी भी पार्टी का प्रेजेंस खत्म हो जाए, बीएसपी का प्रेजेंस खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके मुद्दे जनता के काम के होते हैं। जनता जितना ज्यादा पॉलिटिशियन से, नेताओं से रिलेट कर पाती है, उतना ज्यादा उनका प्रेजेंस खत्म कर पाना बेहद मुश्किल है। मान्यवर कांशीराम भी इसी तरीके की राजनीति पर बिलीव करते थे। वो तो यहां तक कहते थे, आप चाहे जिस पार्टी में हो, आप अपने मुद्दों को, अपने हित के मुद्दों को उठा पाते हैं, चर्चा शुरू करवा पाते हैं कि नहीं, यहां से आपकी राजनीति कितनी मजबूत है तब पता चलेगा। उन्होंने कभी भी किसी पार्टी से गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को हर पार्टी में मौजूद होना चाहिए और अपने हक की बात करनी चाहिए, और यदि हक की बात ना कर सके तो बहुजन आंदोलन से जुड़े और उसी आंदोलन को मजबूत बनाकर अपनी बात को मनवाना सीखे। बातों को मनवाने के लिए, मांगों को मनवाने के लिए और अपने हक की राजनीति करवाने के लिए सबसे पहला कदम होता है इलेक्टोरल जीत, जो कि बीएसपी हमेशा से दर्ज करवाती हुई आई है। उत्तर प्रदेश में चाहे किसी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए, बीएसपी का अस्तित्व नहीं खत्म होता है। बिहार में चाहे बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाए, बीएसपी फिर भी खड़ी रहती है। भले ही एक कैंडिडेट जीते, लेकिन मौजूदगी खत्म नहीं हो सकती। यह बात साफ तौर पे एक और बार स्टैब्लिश हो गई है महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में। महाराष्ट्र का नागपुर, जहां से एक बड़ा आंदोलन जन्म लेता है, वहां पर भी
अच्छी खासी मौजूदगी आज भी बीएसपी की मौजूद है, क्योंकि वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के नेता बहुजन आंदोलन, बाबा साहब के त्याग तपस्या को समझते हैं और इसी बात से रिलेट कर पाते हैं कि बुर्का घूंघट उनके लिए कभी भी रोजगार पैदा नहीं कर सकता। हिंदू मुसलमान की राजनीति कभी भी उनके बच्चों का भविष्य सिक्योर नहीं कर सकती। और जो भी व्यक्ति यह समझता है कि बंटवारे की राजनीति आपका नुकसान ही करेगी, बंटवारे की राजनीति जिसकी पैठ फिलहाल की राजनीति में है, फिलहाल की सरकारों में है, वो उनका कभी कुछ भला नहीं कर सकती। अगर उन्हें कुछ मिल सकता है इस पूरे सोशल स्ट्रक्चर में, वो है तिरस्कार, त्याग, भूख और भुखमरी। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए सर्व बहुजन समाज हमेशा से बसपा को एक लास्ट ऑल्टरनेटिव और एक फर्स्ट ऑप्शन मानता आया है और आगे भी मानता रहेगा। इस जीत का पूरा योगदान बसपा अपने कार्यकर्ताओं को देती हुई आई है। इससे पहले जब भी बसपा की सरकार या तो उत्तर प्रदेश में रही, जहां जहां बसपा ने जीत हासिल करी, वहां पर तमाम बसपा की लीडरशिप, बहन कुमारी मायावती, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ही अपनी पार्टी की रीढ़ की हड्डी बताया है। और जब जब जो पार्टी काडर बेस्ड होती है, वो पार्टी खत्म कभी नहीं हो सकती। जब जब पार्टियां अपने काडर से हट जाती हैं, एक नेता के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, उन पार्टियों का अंत बहुत जल्द होता है। इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।